नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयाँ दे रहे होंगे। आज का विषय है राज्य के बारे में बात करना है, या आज का विषय है राज्य के बारे में बात करना है। तो देखिए, राज्य, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, राज्य किन किन अर्थों में, राज्य जो शब्द है या इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसके गुण हैं या तत्व हैं, किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, व्यवहारिक अर्थ, सैद्धांतिक अर्थ, और इसकी परिभाषा कहाँ से आई, किसने दिया, है ना, और ये सर्वमान्य परिभाषा है या भारत के द्वारा दी गई है, ये सारी चीज़ें हम कंफर्म कर पाएंगे इसमें। फिर हम देखेंगे कि आखिर मनुष्य एक व्यक्ति से होते हुए आखिर राज्य के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गए, ये भी हम इसमें देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, राज्य जो होता है इसको हम इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, और थोड़ा सा आपको वो ना दिख रहा होगा, है ना। राज्य का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है वर्तमान में, एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहार में या प्रचलन में या बोलचाल में। जैसे आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है ना। ये बोलचाल की भाषा में या हम कहें व्यवहार में या प्रचलन में इसको हम बोलते हैं किसी प्रांत के संदर्भ में, जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी इत्यादि के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवहार की भाषा में उत्तर प्रदेश ही हो गया। फिर अगर हम देखें सैद्धांतिक स्तर पर, तो सैद्धांतिक स्तर पर राज्य किसे बोला जाता है, एक देश को। सैद्धांतिक स्तर पर राज्य की परिभाषा क्या है, ये अभी हम देखने की कोशिश करते हैं कि सैद्धांतिक स्तर पर राज्य की परिभाषा क्या है। जैसे इंडिया हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, यूरोप, सॉरी आपका यूक्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये देश हैं। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये क्या है, ये देश हैं सैद्धांतिक तौर पर। और इनको क्या बोला जाएगा, राज्य। मतलब भारत एक राज्य है, बांग्लादेश एक राज्य है, नेपाल एक राज्य है, भूटान एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, अफगानिस्तान एक राज्य है, चाइना एक राज्य है, इटली एक राज्य है, जर्मनी एक राज्य है। और सामान्य में हमने ये देख लिया। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि राज्य की परिभाषा से पहले कोशिश करें कि राज्य शब्द तक पहुंचने की कोशिश करें। पहले सबसे पहले एक व्यक्ति मान लो है कि कोई व्यक्ति रहा होगा, फिर इसने क्या किया, लोगों के साथ समूह बनाया, समझ रहे हैं आप। ये एक व्यक्ति हो गया, फिर ये समूह के रूप में आया, यूरोप के कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है ना। तो समूह, फिर इसने क्या किया, सिटी स्टेट, नगर राज्य का निर्माण हुआ। नगर राज्य का मतलब राज्य इतना बड़ा था उस समय जैसे एक छोटा सा नगर राज्य का कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में सामंती राज्य, फिर अंततः जो आज है वर्तमान में, वो क्या देखने को मिलता है, आधुनिक राज्य। और आधुनिक राज्य की परिभाषा क्या है, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आधुनिक राज्य की परिभाषा के उद्भव या इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें। इतिहास मतलब समझ रहे ना, जो आज राज्य की परिभाषा है, इसका इतिहास मतलब क्या, कि राज्य की परिभाषा को मानने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, वही है उसका इतिहास। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं, सिंपल सी बात। तो गार्नर एक क्या है ना, पॉलिटिकल साइंस के कह लो विद्वेत्ता है ना, या पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर है, कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने अपने पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में 1928 में लिखा, या कहें हम उसमें इन्होंने राज्य की परिभाषा दी। और वो जो है 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के दौरान राज्य की परिभाषा को सर्वमान्य माना गया। क्या माना गया, सर्वमान्य। सर्वमान्य मतलब क्या हुआ, सर्वमान्य मतलब विश्व स्तर पर उसको मान्यता दी गई कि हाँ, राज्य की परिभाषा ये सबसे सर्वोत्तम परिभाषा है। उसमें क्या तत्व उन्होंने बताया कि राज्य हम किसको कहेंगे। सबसे पहली चीज है निश्चित भूभाग होना चाहिए, मतलब एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस पर लोग होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, एक सरकार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर हम बात करें
क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार। फिर अंततः क्या है? वो संप्रभु होनी चाहिए भैया। वो क्या होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु मतलब होता है वो अपने निर्णयों को अपने स्तर पर, अपनी समझ के आधार पर ले सके, वो दे, किसी के बाहरी प्रभाव की अवहेलना करते हुए। कहने का मतलब बाहरी दबाव में निर्णय ना ले, अपनी सुरक्षा से, अपनी आंतरिक उसकी जो विदेश नीति है वो अपने आधार पर चले, किसी के दबाव में ना चले। या इसको ही अगर हम ऐसे समझ लें, भाई देखो, एक भूभाग होना चाहिए। मान लो परिवार है आपका, तो सबसे पहले क्या हो? एक घर होना चाहिए, तभी तो परिवार अस्तित्व में आएगा। एक घर होना चाहिए, फिर क्या? उसमें लोग रहेंगे कुछ, फिर सरकार का मतलब हो गया माता पिता जो भी हैं उसमें। और वो अपने निर्णय कैसे ले रहे हैं? पड़ोसी से पूछ कर नहीं, स्वयं निर्णय ले रहे हैं। तो ये पूरी संपूर्ण इकाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? है ना, राज्य। तो परिवार में तो, परिवार तो लोगों को, समूह को कह सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पर वही तरीके हैं, लेकिन पूर्णतः ये कनेक्टिविटी नहीं बैठी है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।